जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाए स्टूडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान सबसे बड़ा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, याद रखना। तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। दूसरा का ऑप्शन एक करेक्ट होगा, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कि कौन सी प्राचीन सभ्यता पिरामिडों के निर्माण के लिए जानी जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन मिस्र। प्राचीन मिस्र जो है पिरामिडों के निर्माण के लिए जानी जाती है, प्राचीन सभ्यता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट किस किस दो देशों के बीच में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल और चीन के बीच में स्थित है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चलने में भारत की प्रथम महिला, याद रखना, बछेंद्री पाल है। कौन? बछेंद्री। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला, बछेंद्री पाल। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसे बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर मीटर प्रति सेकंड में बोलेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 5 का। और देखिएगा यहाँ पे और भी पूछा जाता है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी है पूछेगा। तो पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 है, याद रखना, 2,25,000। कांच में 2 लाख है, कांच में 2 लाख है। तो याद रखना ये सब। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ब्राजील देश इसका मेजबानी करेगा। छठा का ऑप्शन ब्राजील करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और यार याद रखना इसके बारे में, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार, इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी, याद रखना। इसी के शासनकाल में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। और इसी लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्टर लैब्स की शुरुआत की थी, डॉक्टर लैब्स, याद रखना। डॉक्टर लैब्स की शुरुआत किसने की थी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही लैब्स की शुरुआत की गई थी। और यहाँ से देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी जांच बिंडाल टेस्ट से की जा सकती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे टाइफाइड बुखार की जांच बिंडाल टेस्ट से की जा सकती है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। टाइफाइड बुखार जो है आंत को प्रभावित करती है, याद रखना, किसकी? आंत को प्रभावित करती है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि चरकुला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो चरकुला जो है किस राष्ट्र से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो चरकुला उत्तर प्रदेश के संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 9 का, उत्तर प्रदेश। और 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक जिसे हम लोग एक्सोजेनिक बल बोलते हैं। एक्सोजेनिक बल किसको बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो पवन ऊर्जा को, पवन बल को हम लोग बहिर्जनिक बल बोलते हैं पवन को। और पवनों का देश, याद रखना, डेनमार्क को बोला जाता है। किसको? डेनमार्क को, याद रखना, डेनमार्क देश को पवनों का देश बोला जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है
कि वर्ष 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसके लिए रहा था? तो 1789 में एंटी लॉरेंट लेबोजियर सबसे अधिक योगदान दिए थे, महत्वपूर्ण योगदान रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसी के नियम पे आधारित थे लेबोजियर के। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा, द्रव्यमान संरक्षण। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि वाहनों से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग का कारण है वो है शीशा। शीशा जो है वाहनों से उत्पन्न प्रदूषक मानसिक रोग का कारण माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शीशा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस नियम पर विद्युत ट्रांसफर की कार्यप्रणाली सिद्धांत आधारित है? तो विद्युत ट्रांसफर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर। किस पर? फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 13 का फैराडे का नियम। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर कि पद्म पुरस्कार। 14 नंबर क्वेश्चन की पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है पद्म विभूषण है। कौन? पद्म विभूषण। ऑप्शन के हिसाब से पद्म विभूषण हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित था? तो किस आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सविनय आयोग आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन 15 का बी करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 16 के 4A में भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 16 के 4A में की गई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिएगा 17 नंबर फिर यहाँ से पूछ रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम जो है। याद रखना, मिजोरम देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, दूसरा पर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा सी। सी ऑप्शन सही होगा, मिजोरम। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 18 नंबर फिर यहाँ से पूछता है कि प्रयाग प्रस्ती किस वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है? तो प्रयाग प्रस्ती किस वंश के राजनीतिक इतिहासों के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अलौकिक स्रोतों में से एक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गुप्त वंश। गुप्त वंश के जानने के लिए प्रयाग प्रस्ती एक इतिहास जानने के लिए अलेखित स्रोतों में से एक है। राइट ऑप्शन डी होगा। और यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस नदी पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस नदी पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो याद रखना, कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का कौन सा भाग निकेल और लोहे जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थ से निर्मित है? तो पृथ्वी का ऐसा कौन सा भाग है जो निकेल और लोहे से जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थ से निर्मित है? वो है कोर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कोर जो है लोहे और निकेल जैसे घनत्व पदार्थ से निर्मित है, कोर। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है फिर कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकीला से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, सिपकीला। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे किस गैस को स्मॉग में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो किस गैस को स्मॉग में
प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो याद रखना नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये दोनों गैस जो है असमोंग में प्रमुख रूप से पाया जाता। तो दोनों याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, और एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, तो प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रति 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को प्रति वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर फिर यहाँ से कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो याद रखना संयुक्त रूस के संविधान से। सोवियत संघ पहले था, रूस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किस इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था? तो बी एस सिम्थ ने कहा था। याद रखना, बी एस सिम्थ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और देखिएगा, पूछ रहे यहाँ पे 27 नंबर की सीस्मोमीटर मापता है। तो सीस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता मापता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूकंप की तीव्रता। 28 नंबर पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो इपिसेंटर कहते हैं। ऑप्शन अधिकेंद्र हो जाएगा, इपिसेंटर बोलते जिसे बोलते हैं। तो भूकंप की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर की बिंदु को अधिकेंद्र बोलते हैं, जहां पर सबसे पहले भूकंप पहुंचता है। देखिएगा 29 नंबर यहाँ से फिर कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र के अंदर भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ से बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर कि भारत के संविधान में पंचवार्षिक योजना की अवधारणा ली गई है। तो अनुच्छेद 51 के से ली गई है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही।